अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आज के शो में मैं एक ऐसी चीज़ के हवाले से बात करने जा रही हूँ जो कि आप कराची की सड़कों पे बेशुमार देखेंगे। कहीं तो आपको ठेलों पे नज़र आ जाएगा और कहीं आपको दरख्तों पे नज़र आ जाएंगे। क्या ही मज़ा होता अगर मैं आपको ये कह पाती कि इसकी कीमत इतनी कम है और हमें इसके हवाले से पता ही नहीं है। मसला यहाँ पे ये है कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और हम सबको इस हवाले से पता है और बहुत सारे लोग इसकी कीमत की वजह से ही इसके ठेले के पास भी जाते हुए डरते हैं। आप गेस कर सकते हैं कि मैं इसकी बात कर रही हूँ? कर गए आप लोग गेस। तो जनाब मैं आज बात कर रही हूँ नारियल की, जो कि आपको कराची में बेतहाशा कराची में आपको नारियल के दरख्त नज़र आते हैं। और आप जब कभी सी व्यू साइड पर जाएं तो आप देखेंगे ठेलों पे नारियल पड़े हुए हैं। और क्योंकि जस्ट बिकॉज उसका पानी, जिसके लिए हमें सिर्फ ये लगता है कि जी अगर आपको इन केस अगर कोई गुर्दे का कोई मसला वो नहीं तब आप उसका पानी पे बहुत अच्छा, या फिर जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नारियल का पानी पीने से बच्चे की रंगत गोरी होती है। और इस वजह से, क्योंकि आपको पता है गोरा फोबिया तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, तो हम कहते हैं कि भाई अच्छी ग़िज़ा नहीं खाएंगे। हाँ भाई 800 का वो नारियल का एक दाना तो उसका पानी तो हम ज़रूर पिएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ पानी ही नहीं, नारियल का चाहे वो तेल हो, चाहे वो उसका गूदा हो, चाहे वो गिरी हो, अल्लाह पाक ने इसके अंदर इस कदर ग़िज़ायत रखी है कि चाहे आप इसको खा लें, आप इसको लगा लें, आपकी स्किन पे भी और आपकी सेहत पे भी बहुत अच्छा जो है इसका असर पड़ता है। जब मैं कीटो करती थी तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा नारियल के तेल की, अगर मैं बोलूँ, एडिक्शन थी। अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी के अंदर, जैसे अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी में लीमू डालती हूँ, उस वक्त मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी के अंदर नारियल का तेल डालती थी और उसका इतना मज़े का टेस्ट बनता था। इसको बेसिकली बोलते हैं बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। अच्छा, इसमें लोग कभी कभी नारियल का तेल, और कुछ लोग जिनको पसंद है वो देसी घी भी डाल लेते हैं। सो वो इतना अच्छा उसका टेस्ट आता था और यकीन माने कि वे पूरा दिन फिर आप उसके बाद भूखे रह लें। और वो आपके अंदर से गट क्लेंजिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। एक ऑयल पुलिंग होती है, लोग वो भी करते हैं और उससे आपकी गम्स की हेल्थ भी अच्छी होती है। उससे आपके अंदर जो अंदर के सारे निज़ाम है वो भी थोड़ा बहुत बेहतर होता है। वो भी नारियल के तेल से लोग प्रेफर करते हैं। अब सारी चीज़ें मुझे तो पता नहीं ना, ऑफ कोर्स मेरे पैनलिस्ट जो मेरे डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे इसलिए मौजूद है क्योंकि वो आपको बताएंगे कि इस एक चीज़ का कितना फ़ायदा है आप लोगों की सेहत को। तो जनाब मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर बिल्किस, मेरे साथ शेफ़ फातिमा मौजूद है और मेरे साथ हकीम शाहनज़ीम मौजूद हैं। आप तीनों को अपने शो में कहती हूँ खुश आमदेद। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बतूल अशरफी हमें ज्वाइन कर लेंगी। बस सबसे पहले मुझे बताएं, भी हमने तो लोगों को बोला कि मुनासिब कीमत, आपने लास्ट जो नारियल का दाना जो खरीदा वो बिल्किस साहब आपको याद हो कितने का लिया था वैसे? मैंने 240 रुपए का। ये आपने कितने साल पहले लिया था? नया पानी वाला नारियल। वो तो ये कब लिया था आपने? नहीं, ये तो मैंने अभी लिया है 450 का, वो भी जोड़िया बाजार से। जोड़िया बाजार से ना? 450 का, वो भी 500 का कह रहा था, लेकिन वो फिर हमने ज्यादा लिए तो उसने 450 का। मैंने 240 का लिया था, मैंने भी सदर से ही लिया था। और ये कब लिया था? ये मुझे ख्याल में 6 महीने हो गए। और वो जो पका हुआ होता है ना, जो पका हुआ नारियल होता है, जो हम काट के और तोड़ के खाते हैं, वो मैं जो सब्जी मंडी है वहाँ से मैं लेकर आती हूँ 400 का बड़ा वाला दाना। जाना मैंने सीवी पे आप जाएं, जितने लोग 700 का लास्ट में दाना लेते हैं। हाँ, मेरे अपने घर में भी अल्लाह का शुक्र है नारियल के दरख्त है, तो मैंने वो डील की है कि वो आते वो उतारते सही, तो कुछ पे मैं रखती हूँ, कुछ बाकी वो ले जाती हूँ। आपने लास्ट जो पिया था नारियल का दाना वो कितने का लिया था आपने? वैसे 400 रुपये का लिया। 400 रुपये का। और कहाँ से लिया था आपने? सदर से ही है। बस ये आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर आपने मुनासिब कीमत में पीना है नारियल का पानी तो आपने कहाँ से लेना है। मुझे ये बताएं बल्कि साहब कि हम जो आज नारियल के हवाले से बात भी करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि हम नारियल को इज्जत दे रहे हैं जिसका वो हकदार है? सबसे पहले तो ये बताएं। नारियल को इज्जत देना चाहिए भाई, हकदार है। आपके इतना कंप्लीट पैकेज बताया, इसमें एक चीज़ नहीं बताई, वो ये कि नारियल पौधे उगाने में भी आपकी मदद करता है। जो उसकी जो रस्सियाँ बनाने के लिए जो उसको ऐसे झाड़ते हैं ना, तो कोको बीट के नाम से जो आप लोग लेते हो नारियल का ही बुरादा होता है। और उसमें जैसे आप अगर कोई प्लांट, मुझे तो याद पता चला कि ये रस्सियाँ जो बनती हैं वो इसकी उससे बनती हैं, मुझे तो खुद पता जो छाल होती है। हाँ, अच्छा यही नहीं, बर्तन भी बनते हैं। जो उस प्यारे से बर्तन हम जब थाईलैंड छाबे टाइप, हाँ प्याले बनते हैं, थाईलैंड जाते हैं, उसके अंदर पेंटिंग वगैरह होती है, वो भी नारियल के जो अंदर का होता है ना, जो खौल होता है उससे बनते हैं। बाल भी उगाता है नारियल, वो जो उसको हम लोग सुरमा बनाते हैं, जो उसका
छाल से सुरमा बनाकर ना सिर्फ उस सुरमे से बाल आते हैं बल्कि बहुत सारी बीमारियां, जैसे आपको अगर एक्जिमा सोराइसिस हो तो उसके सुरमे को डिफरेंट ऑयल में मिला के उस पर भी लगाने से आते हैं। और ये देखें ना, ये आपको हयात तो देता है लेकिन नए पौधों को भी हयात देता है, बीज को भी। अब वो ऐसे डेलिकेटेड बीज जो होते हैं और आप चाहते हो कि उसको आप ग्रो करो सही तरीके से, तो हम लोग नारियल में ही करते हैं। नारियल का जो बीट होता है उसमें, और अच्छी तरह उग जाते हैं। अच्छा, वो बहुत सारे जो मिथ्स भी है नारियल से, जैसे मैं somebody was telling me कि भाई कुछ रिलीजन में ऐसा है कि वो कहते हैं कि जी नारियल के पानी पीने से आपकी दौलत चली जाती है। और जैसे कुछ जगह पे मिथ्स ये भी, नारियल का पानी पीने से जो अब रंग गोरा होता है, तो अगर आप साउथ इंडिया में तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए नारियल कितना ज्यादा इस्तेमाल, वहाँ पे कितना नारियल है। आप श्रीलंका में देखें, आप श्रीलंका में इसका देखें, रंग से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बस मगर हमने कोई चीज बेचनी हो ना तो हम ये रंग वो पे कहा भी जाते हैं। जाता है, यहाँ तो बहुत है कि प्रेग्नेंट खवातीन जो हैं उनको पिलाओ, बच्चों की आइस कलर्ड होंगी नहीं, और वो गोरे भी होंगे बहुत। हाँ। अच्छा, उसमें ये होता है कि बेसिकली जीन्स, आपने जीन्स को डिफीट कर दी। नहीं कर सकते। होता ये है कि बेसिकली वो प्रेगनेंसी में इसलिए कहा जाता है, डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि जी आप मदर्स को बिल्कुल एंड डेज में खास तौर पे ज्यादा पिलाएं, क्योंकि वो जो बर्निंग हो रही होती है मदर्स को, और उनकी क्योंकि ड्यू होती है, तो उनको ज्यादा जो बर्निंग को वो रिलीव देने के लिए बेसिकली वो फायदा पहुंचाता है। उससे रंग का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई टॉम क्रूज नहीं पैदा होगा। हाँ। वही शकूर और गफूर जैसे बच्चे पैदा होंगे, प्यारे 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 क्यूट। हाँ, और इसका और बच्चों का भी मैं कहती हूँ रंग जैसा भी हो, बच्चे बहुत प्यारे प्यारे होते ही हैं होते बच्चे, हैं। वो बिल्कुल। हमने अपने दिमाग में घुसा लिया एक फोबिया, बिल्कुल ऐसा ही चिट्टे है। रंग वाला ना। जी। हाँ। तो खुद दोनों औरतें गोरी बैठी हो तो आपको क्या पता सांवले रंग वाले लोगों के क्या कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। नहीं हाँ। नहीं, नहीं, लेकिन ऐसी मैं ये बात कहती हूँ कि जो रंग है ना सांवला बहुत खूबसूरत। और जो हमारे रीजन का कलर है, मुझे तो खुद सांवला रंग इतना पसंद है, अगर बहुत कि मैं कहीं पसंद किसी ऐसे सांवले रंग की किसी लड़की को स्पेशली अगर देखूं, मैं कहती यार कि हसीन। खूबसूरत, जो सही फीचर्स। बिल्कुल ऐसे। मेरी सलीमा मेरे क्लास में थी, उसका कॉम्प्लेक्शन बड़ा डार्क था लेकिन इतनी हसीन मुझे लगती थी। मैं उसको घूरती थी तो वो मुझे कहती थी कि आप मुझे घूर क्यों रही हैं। मैंने कहा तुम मुझे प्यारी लगती है, किसी को भी प्यारी नहीं लगता। Makeup आपको इतना हसीन मतलब आता है कि उन पे। हाँ। देखिए मैंने ये देखा है कि कोई उनके जो चमकदार कलर कुछ भी हो लेकिन सामने चमक में भी होनी होता है कि आपकी अनइवन टोन होती है, लेकिन अगर आपकी एक ही टोन हो सामने हाँ। रंग में, तो आई बिलीव कि हाँ। फिर कोई चीज आपकी खूबसूरती को जो है ना वो मात नहीं बीट नहीं दे कर सकती। सकता। मुझे बताएं कि क्या हम अगर जब इसकी नारियल के फवायद के वाले से बात करते हैं, तो क्या दुनिया वाकिफ है इसके तमाम तर फवायद से? हाँ, तकरीबन है। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कलर फेयर करेगी वो। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे एक मैं रेमेडी बना के दिखाऊंगा उन लोगों के लिए जिनको बार बार मुंह में छाले हो जाती हैं, उसको ख़त्म करने की, और साथ में 2 टोन चेहरे को 1 टोन करने की भी बना के दिखाऊंगा। और तीसरी चीज़ ये है कि पट्ठों में, हिप्स बोन में, हड्डियों में दर्द फील होता है, तो मैं इसकी भी एक रेमेडी बना के दिखाऊंगा। और वो भी उसकी वो नारियल के तेल से उसकी? नहीं, नारियल पाउडर से। नारियल का बुरादा जो होता है उससे मैं बना के दिखाऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप घर में काम करते हुए ना, आपने देखा होगा कट लग जाता है, कुछ लग जाता है, तो ये एंटीसेप्टिक होता है, तो आप इसे भी लगा लें, इससे भी काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, यानी कि एंटीसेप्टिक भी और एंटी फंगल तो ये है ही, एंटीसेप्टिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है, और ये ज़ख़म को खुश करने में बहुत मदद देती है। इसके अलावा एक्जिमा, खारिश, दाद, चंबल, इसमें भी नारियल का तेल बहुत किरदार अदा करता है। एक पत्थर मिलता है गंधक आंवला सार, और दूसरा पत्थर है ग्रीन कलर का चमकीला सा होता है, उसे मुर्दार संग कहा जाता है। इन दोनों को 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें, और नारियल के तेल में इसका पेस्ट बना के एक्जिमा पे आप लगाएं रोजाना, और सुबह धो लिया करें, एक टाइम रोजाना करें। आस्ते आस्ते आपका एक्जिमा क्योर होता जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं, हमारी नानियां दादियां भी जो है वो नारियल के तेल को बड़ी फौकियत देती थी, उनका इस्तेमाल भी करती थी। 2 ही तेल, जैसे एक सरसों का तेल है और नारियल का तेल है, मतलब नारियल का तेल तो आप खाते भी है ना। तो मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि अगर हमारी सोसाइटी में जब आप आसपास के लोगों को देखते हैं, क्या हम साइंस की जो रिसर्च है इस पे, नारियल पे, हम उस वजह से अब उसको फॉलो करें, या फिर वो जो हम पुरानी बस एक रिवायत है इसमें पता ही नहीं है कि क्या उसके फवायद, और हम लगे में फॉलो करने क्योंकि नानियां दादियां फॉलो करती थी उसको? देखिए, जेंजी वगैरह तो साइंस की रिसर्च की वजह से कर रहे हैं, और नानी दादियों को तो जो है ना कुदरती उनके अंदर था।
दे आर बोर्न अच्छा, जल्दी डॉक्टर्स। से रिसर्च पे काम क्यों करी? जल्दी अपनी अम्मी से क्यों नहीं पूछ रही? नहीं, अम्मी में value नहीं जल्दी देते अपनी हैं। अम्मी वो लोग मेरे बच्चे अम्मी मैं को क्या पता? नहीं, नहीं, आपकी जल्दी बच्चों को। वो यही कहते हैं आपको क्या पता, हाँ। लाइक हमें सब पता है, आप कुछ नहीं जानती, हमें पता है। अच्छा, ये हमें भी लग रहा होता था कि हाँ। हमें ज्यादा पता है, अम्मी क्योंकि घर पे होती है तो फिर अम्मी कहती नहीं, थी मेरा बेटा तो माशाल्लाह है, वो मैं उसको कुछ भी कहूंगा 1 मिनट गूगल करेगा। मैंने कहा तू अपने गूगल को अपनी अम्मा बना ले। नहीं, हमारे और बच्चे ना तो तुम्हारा- चैट जीपीटी और वो क्लाउड पे मैं चले कहती गए। हूँ गूगल से आगे जी जी मैं कहती हूँ कि भाई तुम इसी को अपनी अम्मा बनाओ और अब मुझसे कुछ नहीं पूछना। तो देखिए, हुस्नू तो ऐसा ही है। लेकिन आप अगर पंजाबी होती तो मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे तो मेरी अम्मी जी। सीधा एक बात कहती थी कि मैं तेनू जम्मिया तू मैनू नहीं जम्मिया, तो बात मैं खत्म, यही दुनिया कहती हूँ, खत्म हो जाती 2 टमाटर थी। लगाएं, एक इधर वो सीधे हो हर, जाते हैं। हर चीज का इलाज एक टमाटर कल से। आया मेरे पास, उसके यहाँ पे एक दाना निकल रहा था, कह रहे अम्मा एक यहाँ निकला फिर एक यहाँ निकला, क्या करूँ? मैं कहा पूछ अपनी अम्मा से। क्या करूं? तो मेरे बच्चे करते हैं ये, कि मेरी बेटी की भी वो निकला था तो उसने पिक्चर लेके वो क्लाउड में और चैट जीपीटी में डाली व्हाट टू डू और समथिंग लाइक, वो तो हर चीज वो जो है चैट जीपीटी से पूछ लेती आपके है, ना क्या सवाल का मैं जवाब देती हूँ। पहले के अब में ऐसा होता था कि जैसे हमारे नानी दादियाँ हमारे फोर फादर्स दे आर बोर्न डॉक्टर्स, वो सब अपने तजुर्बे से अब सीना बस, देखिए ये चीजें तो सीना बस सीना चली आ रही है, क्योंकि पहले हिकमत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की बहुत प्रैक्टिस की जाती थी। अब हिकमत प्रैक्टिस क्यों नहीं की जाती? क्योंकि इसमें थोड़ी सी झंझट ये है कि आपको पीसना है, आपको जो है ना टाइम लगाना है। और लोग कहते हैं कि जो सबके हाथ में एक दजाल है, वो उसमें खुश होते हैं, सारा अपना टाइम उसमें पास करते हैं। और देखिए ना, पहले की औरतें 8-8, 9-9 बच्चे पाल लेती थी, कपड़े भी धो लेती थी, कोई उनकी हेल्पिंग हैंड नहीं होती थी, फिर भी सुबह से शाम नहीं होती थी उनकी, ना वो थकती थी ना वो शिकायत करती थी। अभी तो आपके अपने बच्चे अपने उनके बच्चों को अपने गोदों में डाल के चले जाते, पालो हमें इसने बड़ा तंग कर दिया। ये आप अपने दुखड़े तो नहीं बता रही हमें, क्योंकि आप नानी भी बन चुकी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर बिल्किस, मैं चाहूंगी आप किचन काउंटर की तरफ चले जाएं और मुझे एक बात बताइएगा कि जब हम नारियल को खरीद रहे होते तो उसको खरीदते वक्त हमें किन बातों का ख्याल करना चाहिए? मैं पता कैसे चलेगा कि जबरदस्त नारियल है? हिला के देखिए, उसको हिलाना होता है, उसमें पानी होना चाहिए। कैसे कैसे मैं करती है ऐसे उठा के, मैं और मेरे मियाँ जाते, सॉरी आपकी बात कर रहे बताएं। थे, हम सदर में ही वो जोड़िया बाजार से जब हम सामान लेके निकलते हैं तो हमारे एक है बहुत बड़ा वो ठेला लगा हुआ होता है, वो हमारा पेटिंग का, हम हिला के देख रहे होते हैं, जितनी टर की आवाज आ रही होती है उसका ज्यादा पानी होगा उसमें। वो बड़ा होता है, उसमें पानी ज्यादा निकलता है, ग्लास 2 ग्लास 1.5 ग्लास इस तरह से निकलता है, तो ये जी, वो बिल्कुल बहुत सही फुल कह होता है ना। तो इसमें ये है कि बाज लोग तो वहीं खड़े होके पी रहे होते हैं, हाँ। बाज घर लेके जाते हैं, लेकिन मैं वहां से जब खरीदता हूँ ना तो उसके छिलके उससे उतरवा लेता हूँ मैं, सिर्फ गोल बॉल होता है उसका, वो लेके जाता हूँ, वो घर पे छुरी के साथ काटते हैं, हम आराम से कट जाता है। पानी जो है उसका गिलास में डालते हैं और नारियल के टुकड़े करके बांट लेते हैं आपस में। क्योंकि अभी जो यहाँ पड़ा हुआ है ना, इसको भी जरा काटना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत जो हमने मुश्किल है, सब इसके लिए इसका तो बहुत तरीका ये बड़ी होता है कि चीज जब होती हम ये लेते हैं ना, ये बड़ा वाला सॉरी, तो इसमें ये ऊपर क्या होता है कि हम उन्हीं से कहते हैं वो टोका लगा देते हैं, ऊपर वाली जो साइड होती है उसको वो काटते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं काट के देते। फिर आप घर जाते हैं तो जो फिर मुशक्कत करते हैं। नहीं, फिर जो वो बहुत नर्म होता है, जो नॉर्मल जो छुरी होती है आप उससे ऐसे गोल करके आप करते हैं, हाँ। तो वो पूरा होल सा हो जाता है, आप उसमें स्ट्रॉ डालें और आराम से पी लें। अलबत्ता जो छिलके वाला पका हुआ होता है ना, उसको तोड़ना मुश्किल होता है, उसका भी हल है, क्योंकि मेरे घर में मोज़ैक हुआ हुआ है, ठीक है, तो मैं तो उसको पटक देती हूँ। सीरियसली, आप उसको पटकेंगे उसमें क्रैक आ जाएंगे, आप उसको थोड़ा सा वो करेंगे टूट जाता है। 2-3 दफा किसी को याद कर लें जिससे मसला है, उसको समझ के पटक दें अच्छे तरीके से, सीरियसली, और वो 2-3 टुकड़े हो जाते हैं। अच्छा, मेरा तो अक्सर ये होता है कि उसका छिलका जैसे अलग हो गया आधा, अक्सर मैंने ये किया हुआ है कि उसमें जो है ना वो वैक्स को पिघला के और उसमें थोड़ी सी अच्छी सी वो शाइनर वगैरह डाल के मैंने उसके वो कैंडल्स बना ली। वाओ, यस, वो जो होते हैं ना, मैं ब्राउन कलर लेकर आऊंगी नेक्स्ट टाइम, तो आप बस। देखिए मेरे लिए भी लेकर आएगा। हाँ। अच्छा, जैसे बहुत सी जगहों में हम देखते भी हैं कि जो नारियल फोड़ते भी हैं, ठीक है, बहुत से रिलीजन में हाँ, वो कोई बहुत नई से। चीज शुरू करने जा रहे हों तो वो फिर उसको नारियल फोड़ के भी फिर उसका करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि इससे गुड लक भी आ रही है। जी बिल्किस साहब, थैंक यू बिल्किस साहब, आपने सुबह सुबह मिली नारियल का पानी निकाला। हाँ बिल्कुल पीजिए। अच्छा जी, पहली चीज क्या बना रही हैं आप? पहली चीज मैं बालों के लिए बना रही हूँ कि बाल अगर आपके बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और आप ऑयल नहीं लगाना चाहते तो आप नारियल पानी से, जो आपका आज का प्रोडक्ट बड़ा हिट चल रहा है, क्या आपने उसमें नारियल का इस्तेमाल किया? बता दें। नहीं उसमें नहीं किया। उसमें नहीं किया? उसमें नहीं है। वो मेडिकेटेड है? वो मेंसमेंट और कुदरत दोनों का मिक्सचर है। ओके, लैब में भी बना है और फिर कुदरती सारी चीजें
ओके ठीक है, उसमें ऑलिव लीव्स भी हैं, ओके ओके ओके। बहुत सारी चीजें। अच्छा, ये आपके लिए नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। देखिए, अगर मतलब आपके बाल बहुत गिर रहे हो तो आप नारियल को इसी तरह, जिस तरह हमने होल किया है ना, ऐसे करके आपने क्या करना है, इसमें डालना है मेथी दाना। सही है, पहले उसका पानी निकाल लीजिए ताकि पता चले कि कितना है। अगर एक ग्लास है तो आप उसमें एक जैसे चम्मच भर के मेथी दाना डालें। मेथी दाना नारियल के पानी में ही स्प्राउट हो जाएगा। उसके बाद उसमें 7 से 8 बादामें डालें। सही है, 7-8 बादाम डालना है आपने, कलौंजी डालनी है, और जो है उसके बाद आप इसको दोबारा बंद करके रख दीजिए धूप में। ठीक। धूप में रख दीजिए। तो ये इन सब के इन्फ्यूजन के साथ जो है, इसको फिर आपने ना आटे की लोई से बंद कर देना। ठीक है। फिर ये धूप में इन्फ्यूजन के साथ आपका बहुत ही जबरदस्त सा 7 दिन के बाद नारियल इन्फ्यूज्ड इन मेथी दाना, बादाम, और फिर अब बादाम आप डालेंगे तो क्रश करके डालेंगे ताकि बादाम का तेल भी उसमें मिक्स हो जाए। तो फिर इसको स्प्रे बॉटल में भर के रखिए और सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाइए, तो उससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। जिनको सूट करता है तो उनको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, मुझे तो नारियल की खुशबू भी वैसे बहुत अच्छी लगती है, जैसे नारियल का तेल होता है। बाकी किसी भी तेल की मुझे खुशबू, एक मैं खैर वो अमेरिका से लेकर आई थी, उसके अंदर खुशबू ऐसी थी मैंगो और पता नहीं हिबिस्कस की, लेकिन जो नारियल की तेल की खुशबू है ना, नथिंग कैन बीट। अच्छा देखिए, नारियल के तेल बनाने के भी तरीके अलग अलग हैं। अभी मैंने देखा कि बड़ा लोग आपस में लड़ रहे हैं कि इसका ये ऑर्गेनिक नहीं है। देखिए, आप नारियल लाके, जो कच्चा नारियल होता है ना, उसको आप ग्राइंड करके फिर उसका जो है ना मिल्क निकालने के बाद फिर उसको जो आप हल्का सा आप वो करते हैं ना, गरम करते, तो उसका ऑयल जो निकलता है ना, वो होता है बहुत ज़बरदस्त ऑयल। जब वो सूख जाता है उसके बाद आप उसको ऑयल निकालते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है। अच्छा, ठीक है। शुरू में जब आप करते हैं तो उससे 3 चीजें आप हासिल करते हैं। उसका मिल्क अलग हो जाता है, बाद में आपको पाउडर अलग मिलता है और ऑयल अलग मिलता है। ठीक है, वो है ऑर्गेनिक तरीका। ठीक है, तो जो मैं देख रही हूँ बहुत सब आपस में कह रहे हैं इसका ऑयल सही नहीं, इसका ऑयल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सारे ही ऑयल सही होते हैं। ठीक है, चाहे इन्फ्यूज्ड करें, चाहे अब आंवले में तेल नहीं है, आंवले को हमेशा इन्फ्यूज्ड ही करना पड़ता है, और आंवला सूखने के बाद इन्फ्यूजन अच्छा होता है। नहीं तो आंवला रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, वो आपके ऑयल बनाने के तरीके को खराब करता है। तो हमेशा उसको सुखाने के बाद इन्फ्यूजन की जाती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बताऊंगी कि अगर अब शादियां आ रही हैं, ये ग्रूम के लिए भी है, ब्राइड के लिए भी है। क्योंकि देखिए, पहले आपको कई महीने पहले से काम करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है कि अगले महीने शादी और अभी लगाएंगे तो काम होगा। हाँ बिल्कुल। आपने लेने हैं चने, फुल सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिससे हमारी स्किन बनी है ना, हमारी स्किन प्रोटीन है। अब इसमें आपको ग्लो शाइन लाना है, दाग धब्बे हटाना है, तो इसकी मदद करेगा नारियल और एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल के साथ हल्दी भी। ये आप बना के क्रीम की शक्ल में घर में रख सकते हैं। आपने चने उबाल लेने। अच्छा, चने उबाल लगाते मैं सोची अगर मुंह के अंदर भी चलेगी तो मजेदार ही लगेगा, बिकॉज़ चने हैं, नारियल है इसमें। अच्छा देखिए, चने जो है, एक बात याद रखिएगा, चने उबाल के चने का पानी कभी भी नहीं फेंका करें। उससे बच्चों की मालिश किया करें, उससे बच्चों का सर धुलाया करें, क्योंकि सारी इसकी न्यूट्रिएंट उसके पानी में चली जाती है। तो आप प्लीज जब चने उबालते हैं और उसका पानी आप ड्रेन आउट कर देते हैं तो आप अपने साथ जुल्म करते हैं। अच्छा, आप तभी ये बना रही है जो बालों के लिए, ये मास्क बच्चों के बन रहा है, ये अभी स्टार्ट नहीं कीजिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। हाँ श्योर। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं हो जाएगा। बैक आफ्टर द ब्रेक, और डॉक्टर बिल्कीस जो है वो बनाने जा रही थी मास्क, लेकिन उससे पहले ब्रेक में मैं ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर बतूल अशरफ ने, जो कि मेरे लाहौर से अभी चक्कर लगा कर आई हैं। कैसी आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल खैरियत से। कैसा था लाहौर? खूबसूरत एज यूजुअल, आपकी तरह। बस अल्लाह करे वाकई बहुत खूबसूरत हो गया। जैसे ही मैंने कराची लैंड किया डिप्रेशन शुरू हो गया। मतलब बाकी वहाँ पे एयरपोर्ट जा रहे हो, आगे सड़कें लेके बाहर निकले, एवरीथिंग। और हम बीइंग अ कराचीआइट, हमें सोचने की जरूरत है कि एटलीस्ट हम अपने घरों के आगे दरख्त लगाएं।
एट लीस्ट। ठीक है, मैं तो सोच रही हूँ मैं अपने ही उसमें जो है एक मुहिम शुरू करने वाली हूँ, और मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी इज वेरी ईगर टू डू इट, कि एटलीस्ट आप अपने घर के आगे तो लगाएं। आप ये काम हुकूमत नहीं करेगी ना, सही। मैं देखा बाहर इतने दरख्त हैं, अंदर से मकान ही नजर नहीं आता। हमारे पूरे मकान अंदर से बाहर नजर आ रहे होते हैं। तो हमें खुद करने की जरूरत है, हुकूमत के ऊपर इंतजार नहीं हुकूमत कीजिए। सड़कें, हमारी सड़कें बना दे, बस सड़कें बनाते, बस हमारी That's सड़कें it। आप बनाते और हम बस आपसे कुछ नहीं- हम बाकी चीजें हम खुद कर लेंगे। हम खुद कर लेंगे, हम टैक्स भी दे रहे हैं, अपने आप को मार लेंगे Exactly, फिर। exactly। हाँ, खुद ही मर रहे हैं हम लोग, खुद ही पैदा हो रहे हैं। सड़क बना दें बस, आपकी बड़ी मेहरबानी है। और पानी अगर दे देंगे तो क्या ही बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी में आने वाली नस्लों को अल्लाह फायदा दे नहीं, इसका। होप फॉर द बेस्ट। हमेशा अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए, और जो है ईमान स्ट्रांग रखना चाहिए। मेरा यकीन है अल्लाह ताला कहीं ना कहीं जरूर बेशक। कबूल करेंगे। कुछ हमारे अपने अमाल भी होते हैं ना, देखें तो वो हमारे आगे इस सूरत में आए हैं। हाँ, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जन्नती हैं फिर, इसका मतलब यही सब भुगतती चले जाएंगे। मैंने अपना मुंह कर लिया जनाब यहाँ पे बंद। मैं कुछ नहीं बोल रही, दिल तो बड़ा करता है मैं बोलूँ। हाँ, अच्छा देखिए, वो जो मैंने चीजें डाली थी उसके बाद इसमें नारियल का पानी जो हमने निकाला है वो डालना है, ठीक है, हाँ। ताकि फिर उसके बाद उसको आटे की लई से बंद करके रख देना है। अच्छा, दूसरी बात है, मेरी भी गवर्नमेंट से एक गुजारिश है, प्लीज टैंकर माफिया पे जो है ना काबू पाए, ताकि नलकों में पानी आए। हाँ, सही है ना, ये भी है ये ना? इनकी भी गुजारिश, इनकी सड़कें नहीं जोड़ी, कईयों बात बता दें। नहीं, कईयों पे वो जो कईयों से क्रॉसिंग तक का एरिया है ना, वहाँ पे जो पाइप आ रहा है वो लीक हो रहा है। उसमें फिर वो जो सीवेज का पानी। जी, सीवरेज का भी पानी मिक्स my हो रहा है, मलीर नदी का पानी भी और केमिकल वाला भी मिक्स हो रहा है, जो लोगों के घरों में आ रहा है, और उसकी वजह से बीमारियां फैल रही यहाँ पे ना बीमारियां, मैं तो कहती हूँ यहाँ पे भैया आपको सर्वे भी जरा करें, आपको पता चलेगा कितनी बीमारियां भी है। अगर एक पर्टिकुलर एरियाज की बात भी करें इन्हीं वजह से। जी अच्छा डॉक्टर, बिल्कुल क्विकली करते हैं। अच्छा, मैंने एक जो है ना कप चने डाले थे, इसमें मैं आधा कप नारियल का पाउडर इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। आप इसको एंटी एजिंग सीरम भी कह सकते हैं, या अपने स्किन के लिए जो है ना क्रीम भी कह सकते हैं। अब इसमें नारियल का पानी मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको कर दूंगी ब्लेंड। नारियल पाउडर, नारियल का पानी और चने, थोड़ा सा इसको यूं हिला लें। हाँ डॉक्टर, मैं किसी हम घर में नहीं ऐसे करके हिलाते पकड़ के, नहीं, हो रहा है। झटका, हाँ, ऐसे करें। हाँ, फिर चने हो रहा है, बस समझाने के लिए कि देखिए, अगर आप इसको इस तरह करके ब्लेंड कर देंगे ना तो ये क्रीमी शक्ल बन जाएगी, और ये जो है आपके हाँ, ये सही है। अगर चाहे जैसे ही क्रीमी शक्ल बन जाएगी, अगर चाहें तो आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे कोई मसला नहीं है। एलोवेरा जेल भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये आपके बच्चों से लेके बड़ों सबके लिए जो है ना एक उपटन का काम करेगा, स्किन को रिपेयर करेगा, पिगमेंटेशन वगैरह को हल्के कम करने में आपकी मदद करेगा। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर मतलब कि आप मतलब आपको एक्जिमा वगैरह होता है या बॉडी में ऐसी खारिश हो रही होती है, तो नारियल के तेल में काफूर मिला के रख लें। सही सही। वो ज़रा ठंडक पहुंचाता है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और दूसरी बात यह है कि बालों के लिए नारियल का सिर्फ पानी जो है, वाटर जो नारियल का वाटर जो है वो बहुत अच्छा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। और एक बीमारी जो ख़वातीन को होती है, बहुत ज़्यादा लिक्विड आता है जिसे लिकोरिया कहते हैं, उसके लिए नारियल बेहतरीन है। आप नारियल और भुने चने दोनों को मिक्स करके रख लें और सुबह शाम बच्चियों को दूध के साथ देना शुरू करें। ताकत, हाई प्रोटीन और ये जो मसले हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। चलें, ठीक है? जबरदस्त। आपकी कंप्लीट हो गई आगे जी। मैं आपकी सामने चीज़ें पढ़ी हैं शेफ फातिमा, चेक कर लें, या फिर हकीम साहब आपकी चीज़ें पढ़ी हैं आगे? मेरी भी आ रही है। अच्छा, आपकी भी आ रही हैं हाँ, अच्छी मेरी आ रही चीज़ें। अच्छा, मुझे बताएं कि अब अगर मेडिकल साइंस कोकोनट को कैसे सपोर्ट करता है, बी इट ब्यूटी और एनी अदर प्रॉब्लम? सुपर नेचुरल, सारे सुपर वाइटामिन हैं और सारे सुपर मिनरल्स हैं। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब शादी हो गई, एक दफा प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, तो हम नारियल पिलाना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो जो मेरे शो के आगाज बात की, बच्चा गोरा होगा, बच्चा गोरा होगा, ठीक है, हो गए। उसमें ऐसी वैसे कोई साइंसेस नहीं है, बट इट्स वेरी गुड कि शुरू ही इनिशियल स्टेज पे जो है वो एक माँ होने वाली माँ को जो है आप सुपर मिनरल्स और सुपर वाइटामिन दे रहे हैं। हाँ। तो इट सपोर्ट्स दैट सिस्टम। बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेन के साथ पैदा होता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मेरे पास टू बी ब्राइड जितनी आती है ना, मैं कहती हूँ आप 6 वीक्स बिफोर जो है नारियल पीना शुरू कर दें।
कि आपका कोर्टिजोल लेवल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपको फॉलिक एसिड अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा। यहाँ पे लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है। एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर आपको फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी है शादी से पहले, ठीक है। आप नारियल का पानी पीना शुरू करें, आपकी फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, आपकी सुपर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट भी। क्योंकि मैंने तो आजकल देखा है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई एवरी फीमेल इज़ ए वर्किंग लेडी राइट, बिल्कुल, हाँ। ठीक है। तो उनका टाइम ही नहीं होता कि अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करें, अच्छी मल्टीविटामिन इस्तेमाल करें। एक नारियल ऐसी चीज़ है, इन हैंड है, आपने ऑफिस में बैठे बैठे मंगवाया, यहाँ पे तो जो है रॉ फॉर्म में इजीली मिल जाता है, तो आप पीना शुरू करें। उससे क्या होता है, ना सिर्फ अंदर से ग्लो अच्छा आता है, आपके वो सारे हार्मोन जो स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं वो आपके नहीं बढ़ते, आपका हार्मोन बैलेंस रहता है, आपको सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। एक ये, दूसरा हल्दी का पानी, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। आप रोज़ाना सुबह थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी में मिक्स कीजिए और पी जाइए। तो जब आप ये 2 चीज़ें शामिल करते हैं, आपकी बॉडी जो है ना सिर्फ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से बच जाती है बल्कि स्ट्रेस हार्मोन से बच जाती है। तीसरा, इट्स अ सुपर फूड। हर सूरत में खाना पीना शुरू कर दें। जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं, जिनको एक्नी का इशू है, जिनको पिगमेंटेशन का इशू है, हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल। अपने अच्छा, खर्चे कम करें। लोग क्या आकर कहते हैं डॉक्टर बहुत महंगा हो गया, 500 रुपये का मिलता है। आप अपने खर्चे कम कीजिए। आप अगर अपनी हेल्थ पे नहीं खर्च करेंगे तब तक के आपको कोई चीज़ असर नहीं कर डॉक्टर सकती। एक तो ड्राइड है ना नारियल, ठीक है, वो जो आपको उसमें मिल रहा है, और एक है जो आपको गिरी जो नॉर्मल मिल रही होती है, जो बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से वो गिरी पे ज्यादा एनी फॉर्म आप यूज़ कर लें, और वो इतने देखिए, आप मजे use की करें। होती है। अच्छा, हाँ, एक अल्कलाइन वाटर बनता है ना, वो बनता ही उससे है, जैसे नारियल आप ले लें, सूखा हुआ नारियल, उसके इतने स्क्वायर पीस इतने इतने करके आप जो है ना उसको गरम खौलते गरम पानी एक ग्लास में डाल के ढक दे। आप 2 से 3 घंटे के लिए ढक दें, आपका अल्कलाइन वाटर तैयार हो गया, जो आपकी बॉडी के तमाम मसाइल को हल करने में आपकी मदद कि करेगा। आपने उसने पीएच लेवल तब्दील कर दिया। हाँ, उसमें इतनी लेकिन ये खासियत है। पीएच लेवल उस वक्त तब्दील होगा कि आपने अल्कलाइन वाटर पिया, उसका चाय कॉफी नहीं पी। ये तो नहीं आप ऐसी बात मुझे नहीं। एक चीज बताना और वो पी ले, चाहूंगा। पहले पी ले। नहीं, चाय तो हम नहीं छोड़ सकते डॉक्टर बतूर। आप मैं कहती हूँ खून मांग ले मुझसे, चाय ना खून तो वैसे बड़े शौक से देते हैं। मैं कहीं जाती हूँ ना तो सब मुझसे कहते हैं चाय या कॉफी, मैं कहती हूँ चाय और पठानों वाली चाय। हाँ, मैं एक्चुअली मैं और चाय तो मैं रात को पी के भी जो है ना वो सो जाऊँ, मुझे ऐसी चाय पसंद है। सेम ईयर मैं बहुत थकी हुई होती हूँ, मैं चाय पीती हूँ और चाय पी के सो अच्छी जाती हूँ। नींद आती है, सुकून आता है। ये अच्छा मदिया, एक चीज बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, वो बेचारे एक ही आदमी बैठे, वो मदिया ऐसे इंतजार मदिया बहुत मासूम बन रहे हैं नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली। यार मेरी घर पे कोई नहीं सुनता, तुम लोग नहीं तो बस सुन आप लो। बस आप ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। जी बताइए। अच्छा, एक चीज ये है कि बाल गिर रहे होते हैं, जी। तो यूं करते हैं लटें निकल रही होती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए एक अच्छा हेयर ऑयल 1 घंटे में तैयार होगा। अच्छा। वो आपने इस तरह करना है कि आधा किलो नारियल लेना सूखा हुआ, आधा किलो अरंड के बीज लेने, आधा किलो कलौंजी लेनी है, इनको मिला लें और कोल्हू वालों को बोलें इसमें से तेल निकाल कर दें। वो तेल आप इस्तेमाल करें, आप देखें आपकी सोच से भी ज्यादा आपके बाल लंबे भी होंगे, खुश्की सिकरी भी खत्म होगी, 2 मुंह बाल हो, आधा बाल टूट रहा हो, ये सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो आपने एक तो नारियल का बोला, फिर आपने साथ में और 2 चीज दोबारा से 2 बता दें। चीजें बोली हैं। एक अरंड के बीज जिसे बेदे अंजीर भी कहते हैं, जिसका कोस्ट्राइल निकलता है। अरंड कैसे ऑयल मिला लें कैसे ऑयल? डायरेक्ट। हाँ, हाँ, ये भी तो हो सकता अरंड के बीज, नारियल और कलौंजी, ये तीनों चीजें मिला लें आप आधा किलो, और कोल्हू वाले को बोले इसका तेल निकाल कर दे, मिक्स करके तेल निकाले, आपके सामने निकलेगा तेल, वो ओरिजिनल तेल होगा। आप उसको आप अपने बालों पे इस्तेमाल कीजिए, देखें आपकी सोच से भी ज्यादा आपके बाल अच्छे होंगे। वैसे आई विश यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी मजे की फैंसी मार्केट हो जहाँ पे आप जाएं और फिर आप बोलें मुझे ये चीज़ कर दें, मुझे ये चीज़ इन्फ्यूज कर दें। यार एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते कि मैं जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का शो हम कर रहे हैं कोकोनट के हवाले से कि कोकोनट में क्या कुछ फवाइद मौजूद है जनाब। और मैं अब चाहूंगी कि अब डॉक्टर बतौर अशरफ आप जरा किचन काउंटर की तरफ कर ले रुख। मैं सिर्फ कोकोनट ही यहाँ पे बल्कि देख रही हूँ करेले भी, एंड आई लव करेला। हाँ है। Oh, yes. यू लव करेला? हाँ, मुझे Good, करेले very बहुत अच्छे good. लगते हैं। अच्छा, अब जो है वो हम बात कर रहे हैं कि बाल सफ़ेद हो गए, जी काले कैसे करें।
अब आपको खुशखबरी ये बताऊं कि आप अपने सफेद बाल काले कर सकते हैं। कर सकते हैं लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। डाई के से हटके। हाँ, डाई से हटके नेचुरली okay. आप कर सकते हैं। अब ऐसे ट्रीटमेंट्स पाकिस्तान में भी मौजूद हैं कि आप अपने सफेद बालों को काला कर सकते हैं, नो मैटर आपकी क्या एज है। मेरा 14 साल का भतीजा, उसके बाल वाइट है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो ये कि जिंक का इस्तेमाल आपने बहुत अच्छा करना है, आयरन जो है आपने ऑप्टिमल लेवल पे रखना है, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी, ठीक है। लेकिन अभी जो है लाहौर से मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आई हूँ, तो जो वहाँ पे चीज़ें जो है पूरी दुनिया में जो इस वक्त मौजूद हैं, एक्सोसोम्स, स्टेम सेल थेरेपी एंड फोटो मॉड्यूलेशन। फोटो मॉड्यूलेशन में जो है एक वो लाइट होती है, रेड कलर की लाइट होती है, उसके अंदर जो है हम सर को रखते हैं, स्कैल्प को, तो वो आपके अंदर से एक्सोसोम और स्टेम सेल करने के बाद आपके अपने नेचुरल जो फॉलिकल बाय बर्थ काला बाल था वो उसको दोबारा से मॉड्यूलेट करके वापस लेकर आता है। तो आपका सफेद बाल फॉलिंग फेज में जाकर गिर जाता है। लेकिन इसका फिर तरीका ये है कि आपने सारे तीनों ट्रीटमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव है, वेरी एक्सपेंसिव। आपने अगर नेचुरली अचीव करना है तो दे आर एक्सपेंसिव। उसमें आपको डाइटरी फैक्टर का ख्याल रखना जरूरी है और अपने इम्यून फैक्टर का। इम्यून फैक्टर में सारी चीजें आ जाती हैं कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो, वही आयरन अच्छा होना चाहिए, फेरेटिन अच्छा होना चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स अच्छा होना चाहिए और जिंक की क्वांटिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं इतने लेटेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रीटमेंट, उसका आपका स्टे भी अच्छा रहे। लेकिन आप ये कहें कि मैं ये ट्रीटमेंट करा लूं, मुझे एज का बताइए। नो एज रिस्ट्रिक्शन, नो एज रिस्ट्रिक्शन। आप आराम से, भी अच्छा होना चाहिए, विटामिन डी भी, वो सारे उसमें आ जाते हैं। तो जब आपका सिस्टम अंदर से अच्छा होगा, आपको इम्पैक्ट भी अच्छा आएगा और उसका स्टे टाइम भी रहेगा। लेकिन आप ये कहें कि मैं लेटेस्ट ट्रीटमेंट करा लूं और डॉक्टर आप मुझे चाय, कॉफी और जंक फूड से रिस्ट्रिक्ट ना करें, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, होम्योपैथिक में भी है जिससे बाल दोबारा काले होते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत, जैसे आपने बताया, वो सब रिस्ट्रिक्शंस। बिल्कुल। तो अभी जो मैं बता रही हूँ, हमारे पास सुपर फूड मौजूद है, ठीक है, नारियल मौजूद है। इसमें हमने शामिल करना है, हमने नारियल का पानी लेना है और नारियल का पानी मैं यहाँ पे ये डाल रही हूँ थोड़ा सा, और नॉर्मल पानी मैंने लिया है आधा कप। इसमें हम शामिल करेंगे करेले कटे हुए। करेले में वो सारी चीजें होती हैं जो आपके बाल को काला करती हैं वापस, सही। इसमें कॉपर की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। कॉपर और जिंक जब एक साथ मिलते हैं तो आपके बाल जो है खुद ब खुद अंदर से, वही बात है, फॉलिंग फेज में जाकर गिरना शुरू हो जाएंगे और जो है पीछे से आपका नया बाल काला आ जाएगा। तो इट इज़ बेस्ट, ये जो हम बना रहे हैं, आप छोटे से छोटे बच्चों से लेकर आप 30-40 ईयर्स तक के कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिए। इसके बाद इसमें मैंने शामिल करना है थोड़ा सा बिल्कुल रोजमेरी ऑयल। और रोजमेरी ऑयल के बारे में भी कहा जाता है 4 से 5 कतरे, हाँ बिल्कुल 4 से 5 कतरे। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 कैप्सूल एवियन की। बस फिर हमने इसको पका लेना। जब हल्का सा जोश आ जाए इसमें, अभी ये गर्म होना शुरू हो गया, जैसे जैसे आप देखेंगे कि हरा रंग जो है करेले का वो बस ख़त्म होना शुरू हो गया, आपने हटा देना है पैन पे से, इसको ठंडा करना है। एक अच्छी सी जो है डार्क कलर की बोतल में निकालिए। आप शीशे की बोतल भी आती हैं, और अगर आपको शीशे की बोतल ना मिले तो आप बच्चों की कोई सिरप की खाली बोतल अच्छी तरह वॉश करके उसके ऊपर स्प्रे लगाइए और फिर आपने जड़ें खोल खोल के स्प्रे करना है। हर एक दिन छोड़ के करना है। वही इसके साथ जिंक का इस्तेमाल करना है, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अंदर से खाना है, विटामिन डी ऑप्टिमल लेवल पे रखना है। 6 वीक्स में आप देखेंगे सफ़ेद बाल जो है वो गिरना शुरू हो गए नॉर्मली, और पीछे से नया बाल जो है वो काला आ रहा है। अच्छा, इशार हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपके तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मदिया, मुझे क्वेश्चन ये करना था 2 क्वेश्चन से, अगर वो नारियल से रेलिवेंट हैं तो आप प्लीज मुझे उनका आंसर कर दीजिएगा। जी जी मीजा। बाल आजकल फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस विमेंस को बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है ना, तो उनके बाल थिनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो उसका मुझे बता दे। दूसरा, हमें लेग पेन बहुत होती है, जो मोर देन 40 की वुमेन्स हैं उनको लेग पेन स्टार्ट हो जाती है। तो मेनोपॉज नहीं है, लेकिन फिर भी लेग्स में बहुत पेन होती है, यानी आप बहुत देर खड़े रह जाए या बहुत ज्यादा काम करें तो लेग पेन शदीद शुरू हो जाती है। सही पे विटामिन डी वगैरह भी सब, वो तो सब चीजें वो डॉक्टर बता हाँ जी, वो मैंने विटामिन डी लेवल्स कराए थे, डॉक्टर ने कहा था कि आपका विटामिन डी लेवल ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने मुझे मेडिसिन दी भी विटामिन डी की, जो मैं ले रही हूँ रेगुलर बेसिस पे। खा रही हैं आप विटामिन डी खा रही हैं आप?
सुने दी की टैबलेट्स हैं वो ले रही हूँ मैं। ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है, आपको चलें, बता- ठीक है, शायद देखते हैं जी। अच्छा, अगर आपको नहीं हो रही कैप्सूल है। खाने के बाद भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो पहले तो ये है कि ना आपका विटामिन डी नॉर्मल डॉक्टर के लिए क्या है। अगर फॉर एग्जांपल ये 40 इयर्स की हैं और इनका वेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि 60 kg है, ठीक है, तो जो है ये प्री मेनोपॉजल फेज में। अब हर किसी का डिफरेंट है। अब इनका वेट क्या है, वेट जो है अगर 60 kg है तो इनका ऑप्टिमल शुड बी 80 to 100, सही है। अब जो रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है 30 इज ओके, मोर देन 30 फाइन, सही है, 70 plus बट इट इज ओके, ठीक है, मोर देन 30 इज फाइन फॉर 15 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक के। अब शी इज इन 40, ठीक है, अगर इनको पेन गोली खाने के बावजूद हो रहा है देन शी नीड्स 2 लाख यूनिट के IM हिप पे आपको इंजेक्शंस लगने जरूरी है। तो उससे क्या होगा, आपका ऑप्टिमल हो गया। जब ऑप्टिमल हो गया देन शी कैन स्टार्ट विद द विटामिन डी कैप्सूल। इससे जो है इनका जो खिंचाव हो रहा है वो सही हो जाएगा। सेकेंडली ये कि अगर इनको जो है ये कह रही है कि मेरे लेग्स में बहुत पेन होता है और खासतौर पे रात में होता है, तो मैग्नीशियम स्टार्ट कीजिए। मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट से इनको इससे जो है रेस्ट लाइक लेग सिंड्रोम कहते हैं इसको, इससे निजात मिल जाएगी। डेली बेसिस पे शुरू करना है, शाम में 7 बजे तक के खा लें ताकि 10-11 बजे तक के डीप स्लीप में चले जाएं। जिसमें ना लोग दबाते बहुत ज्यादा, इसी वजह से उसके बाद इस पे आ रही हूँ। थर्ड, आप जो है एक तेल बना लीजिए घर में, सरसों का तेल लीजिए। उसके बाद जो है उसमें आजकल खालिस जो है वो छोटी सी हल्दी आई हुई है, वो आपने उसमें डालना है, अच्छी तरह पका लें, बराबर क्वांटिटी में लें। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। Okay. उसमें जो है आप जो लेग है तो जहाँ से नीचे से फीट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उल्टा आपने मसाज कराएं ऐसे करके अपवर्ड तरफ की साइड पे। तो दिस इज लिम्फेटिक ड्रेनेज। रात में ऐसे मसाज करके खुद ब खुद सोएं। ठीक है। बाकी जो है वो डिवाइसेस आती हैं जिनमें वाइब्रेशन होती है, जी, जी। सही है, वो अपने घुटने के पीछे रखें तो वो आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज वहां से होना शुरू होगा। ओके। और ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जहाँ जो आपका अपर बॉडी भी जो है लिम्फेटिक ड्रेनेज हो, सही है। अपर बॉडी लिम्फेटिक ड्रेनेज आप यूट्यूब पे लिखेंगे, इजी से इजी एक्सरसाइज आ जाती है। सुबह बेड पे से उठने से पहले वो 5 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए आप, सही। ठीक है। उससे लिम्फेटिक ड्रेनेज सही हो जाएगा, उससे हार्मोन बैलेंस होने शुरू होंगे। विटामिन डी ऑप्टिमल लेवल पे रखिए। उसके साथ साथ आयरन और फेरेटिन को 100 पे पहुंचाइए। जब ये 100 पे पहुंच जाएंगे इनको खुद ब खुद ये सारी चीजों में आराम आ जाएगा। सही। साथ साथ हफ्ते में 2 दफा नारियल जरूर पीजिए। जरूर, चलें। ठीक अब है। ये जो अच्छा, ये रेडी हो गया। अब हमने निकाल लिया इसको, ये देखें अब इसका ये कलर चेंज होना शुरू हुआ था तो मैंने निकाल लिया। हमने कॉपर को किल नहीं करना, ठीक है। सही। बस इसको ठंडा करने के बाद जो है बॉटल में भरना है और बाल खोल खोल के लगा लेना है। सही। हम जरा क्विकली करेंगे क्योंकि इस सेगमेंट में हाँ, मुझे बस। इसके बाद जो है करनी है स्पेशल। वो लोग जिनको लगता है कि हमारी स्किन बहुत जो है एक्सफोलिएट नहीं करती है, ऊपर से ड्राई रहती है, डैमेज स्किन हुई हुई है, उनके लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त सा एक्सफोलिएटर बना रही हूँ। उस एक्सफोलिएटर का फ़ायदा ये होगा कि आपकी डेड स्किन निकलेगी और आपको स्किन लिफ्टिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा फील होगा और नई स्किन जो रीजनरेशन होती है वो बहुत फास्ट होगी। सही। इसमें हम ले रहे हैं नारियल का दूध, टिन पैक में मिल जाता है, साशे फॉर्म में आता है। 2 से 3 चम्मच हमने लिया नारियल का दूध। फिर इसमें मैं शामिल करूंगी जेलेटिन पाउडर, बिल्कुल 1 चुटकी। ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। और फिर हमने इसमें शामिल करना है कॉर्नफ्लावर, अबाउट ½ टेबल स्पून। ये एक्सफोलिएटर तैयार है। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले भी, और नॉर्मल से लेकर सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है। हफ्ते में 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। क्या करना है, ये हमारा डिज़ोल्व हो गया। अब आपने ये ऐसे लगाया और इसको छोड़ दिया। आपने अच्छी तरह मसाज करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज कीजिए, फेस पे ऐसे करके मसाज कीजिए, हल्के हल्के आपने निकालना है इसको। आप देखेंगे गोले गोले निकल के आपकी स्किन से निकल रहे होंगे, बाकायदा गंदगी निकलती हुई फील होती है। अंडर आपने बहुत जेंटली इस्तेमाल करना है, बहुत जेंटली। अच्छा, यहाँ पे आपने वो गंदगी निकालने की कोशिश नहीं करनी, वो खुद ही निकल जाएगी। नेक में अप साइड पे मसाज करना है और फिर छोड़ देना है, 5 मिनट छोड़ दीजिए और उसके बाद फेस वॉश कर लीजिए, स्किन आपकी रीन्यू हो जाएगी। क्या बात है। एहसान हमारे साथ कॉलर मौजूद है चित्राल से। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, कैसे आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का करम है मैडम। ये बिल्किस मैडम से बात करना था, जबकि वो चित्राल से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर काय थे जकिया सेहत बराबर जाम सही असू तू किचा असुस जाम क्या था जकी सुनिया हाँ खुदा सुम शुक्र तान लूदत
मैडम मैं सवाल है कि जाम जाम बिको मैं सवाल है कि मैडम इस क्या किसी ना इस पर या मैं खपाल तो बहुत ज़्यादा खुशकी बहुत है बिको जो तक पता इस पर क्षेत्र है कि हम पहाड़ी इलाके में हेल्प होते हैं बिको हाई इस पर इसके स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है खुश्क भी है बिको आज बहुत ज़्यादा वियतनाम खराब है बिको है क्या सॉल्यूशन इस पर किया था जी हाँ बिल्कुल सही शेर लेकिन खबर लुदुमा के उर्दू आता अच्छा, मैं नंबर बिल्की साहब का आपका नंबर दे देते हैं क्योंकि ये आप ये क्योंकि पूरे सब देख रहे हैं सवाई चित्रालियों का और हम बेचारे यहाँ बैठे हुए सिर्फ देख रहे हैं कि अच्छा क्या बात हो रही है। अब मुझे ये भी टेंशन है कि डॉक्टर बसूल के बाद दूसरों की भी रेसिपी मुझे कंप्लीट करनी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। दोम सही ना आवत नंबर गणना आवत सुमदु दोम जमा ओके जी ओके थैंक यू सो मच क्विकली हम नेक्स्ट है। अब जो अच्छा वैसे क्या कह रहे थे स्किन ड्राई हो रही है? हाँ उन्होंने कहा और स्किन पहाड़ी ड्राई इलाके हो में रही रहते है हैं। पहाड़ी इलाकों में और फिर ना खुश्की का मसला है बालों में। हाँ बिल्कुल वहाँ ड्राइनेस है इसकी वजह से। तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, फिर आपने सारे चित्रालियों को भी बताना है, वहीं से सारी चीजें बताऊंगी। जबरदस्त जी जी। अच्छा, आप जब नारियल ले रहे होते हैं तो ये ऊपर का पार्ट जो है इस तरह निकाल रहे होते हैं। आप शॉपर में डलवाइए और घर ले आइए, इससे बहुत अच्छा बेस्ट सीरम बनेगा हेयर का। अच्छा। ये आपने डालना है, पानी लिया थोड़ा सा, इसमें अगर आपके पास थोड़ा सा नारियल का पानी आप वो भी ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। ये हमने 5 से 6 छिलके इसमें शामिल कर लिए। जब ये बॉयल हो जाएगा आपने पानी सेपरेट करना है, उसमें हमने शामिल करना है एक इतना सा चुटकी मीठा सोडा। अच्छा ठीक है, और जो है ½ टीस्पून खसकाश, और फिर हम इसमें डालेंगे नारियल का थोड़ा सा तेल, रोजमेरी ऑयल डाला है मैंने 5 से 10 ड्रॉप, और नारियल के 5 से 10 ड्रॉप, और 1 कैप्सूल हम शामिल करेंगे विटामिन ई की। ये पानी जब बॉयल हो गया आपने इसमें डालना है, वही डार्क कलर की बोतल में रख दीजिए। बाल खोल खोल के लगाइए नीचे तक के। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनको ये शिकायत होती है कि हमारे नीचे से बाल 2 मुँहे हो जाते हैं। 2 मुँहे बालों के लिए बेहतरीन है। नीचे नीचे आप लगा, अच्छा ये ऐसा है आपको स्टिकी लुक भी नहीं देगा, आपने बस यूं बालों में लगाया, शावर करने का शैम्पू करने का लगाया, स्टाइलिंग कीजिए और चले जाइए। तो 2 मुँहे बाल, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है 2 मुँहे बालों की। बस ये बन रहा है ना, ये मैंने हाँ ये देखिए आपने इसको रख लेना यही। ये देखिए आपने इस तरह लगाना है, हाथ से आपने इस तरह जरूर करना है मसाज। ठीक है, जब आप मसाज किसी से भी लगवाइए आप हाथ से, ताकि वो 2 मुँहे बाल आपस में चिपके। जब वो चिपक जाएंगे वो एक हो जाएंगे, तो आपको बाल मोटा भी लगेगा, वॉल्यूम भी क्रिएट हो जाएगा, और इससे जो है जो हेयर फॉल हो रहा होता है वो भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। हाँ जबरदस्त। That is the remedy. That's it. आपकी रेसिपी कंप्लीट होगी। मैं चाहूंगी शाहनवाज जी साहब बस आप किचन काउंटर की तरफ चले जाएं, और पहली चीज जो आप बनाने जा रहे हैं शाह साहब वो क्या है? जो सबसे पहली चीज़ है पट्टों की कमजोरी। ये देखें क्या बातें करी ये केरी पहली का पहली चीज क्या बनाने जा रही केरी बेवकूफ। अच्छा जी बोल नहीं सकती भाई, हैं। शाह साहब हमेशा मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स देखिए ये तो पुराने कुलीग थे, मजाक कर सकते हैं। अच्छा शाह साहब क्या कहते हैं, पहली चीज हम करें जोड़ों की उसके लिए, जो अब जैसे अभी जोड़ों हमें में, बहन की कमर कॉल आई में, थी, बिल्कुल बिल्कुल वो भी ले सकती हैं। बिल्कुल ले सकती हैं। जोड़ों में, कमर में, पट्टों में दर्द रहता है, कमजोरी बहुत ज्यादा फील होती है, जनरल वीकनेस फील होती है, और अक्सर लोगों को बेचैनी होती है रात के टाइम जब सोते हैं ना, तो कभी करवटें बदल रहे होते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है। इसमें टोटली जो है 3-4 चीजें हैं। जो सबसे पहली चीज है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा ये साबुत है और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। दूसरी चीज है इसमें, ये है गोंद फुलाई, इसे गोंद छल्ला भी कहते हैं। ये केपीके में भी बहुत पाया जाता है, कराची में भी बहुत होता है ये। और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम जी। और तीसरी चीज है नारियल पाउडर, जो कि ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें, और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें। आप देखें जो चीज़ 5 दिन में काम नहीं करे वो 5 साल में भी नहीं करेगी। आप 5 दिन में देखिएगा आपके दर्द में, तकलीफ में, कमजोरी में कितनी कमी आ जाती है। फिर इसे कंटिन्यू कीजिएगा, कुछ दिन यूज करके छोड़ दीजिए, परमानेंट फायदा हो जाएगा। और अच्छा यानी कि आपने इसको ज्यादा देनी, 5 दिन के बाद आपने ब्रेक देनी है? हाँ ठीक है, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अच्छा यानी कि कुछ लोगों को लगता है कि हाँ थोड़ा सा और जरूरत है तो फिर हम उसको कुछ ब्रेक के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि जब आपने भी जोड़ों की तकलीफ दर्द हो, की बात की, तो तकलीफ घर हो में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनको जोड़ों की दर्द है, खवातीन को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब तो हर यंग लोगों को भी जोड़ों की दर्द का बहुत इशू है जी। बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं सब लोग, और मर्द और खवातीन दोनों कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोगों को मैदे में तेजाबियत बहुत होती है,
और बाज़ लोगों को डिप्रेशन की वजह से भी मुंह में छाले हो जाते हैं और पेट के निज़ाम की वजह से भी छाले होते हैं, तेज़ाबियत ज़्यादा होती है और बार बार होते हैं, ठीक होने के बाद फिर होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने टोटली 3 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेने हैं नारियल का पाउडर, और इसके अंदर हम डालेंगे ये तबाशीर, ये बिल्कुल चीनी की तरह होते हैं तबाशीर, और ये इसका पाउडर है। नारियल पाउडर 50 ग्राम, तबाशीर 50 ग्राम, और इसके अंदर हम डालेंगे 10 ग्राम इलायची। ये इलायची का पाउडर है, ये हमने 10 ग्राम डाला। इसे मिक्स करके आप जार में रख लें, और हो सके अगर शुगर है तो आप ये 3 चीज़ें ही लें। अगर शुगर नहीं है तो इसके अंदर आप 50 ग्राम मिश्री भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद पानी के साथ लें। आप देखिएगा मुंह के छाले फौरी तौर पे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, 2-4 दिन में काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। तो ये सब उम्र के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ ये भी होती है कि बहुत से जो लोग घरों में जो मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो बीमार लोग होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है, उनको भी इनकी दवाइयों की वजह से भी हाँ मुंह में छाले बन जाते हैं, तो ये लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तेज़ाबियत को दूर करती है, और जो मैदे की वजह से हो रहा है उसमें कड़वा पानी भी मुंह में आता है, ये उनके लिए भी बेहतर है। और अक्सर लोगों के मसूड़े भी ख़राब हो जाते हैं, ये उनके लिए भी बेहतर है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि चेहरे पे 2 टोन हो जाते हैं। जी बिल्कुल, अपर लिप्स ब्लैक है, हमारे यहाँ है, ये हमारे रीजन में कलर जो है वो कलर जो है वो खराब हो जाता है, और उनको जब भी जाते हैं कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा है मेरा चेहरा, तो आप ये बना के अपने घर पे रखिए। आपने एक बात नोट की, हम लोगों ने ना अपनी वो ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स को, एक तो आपने जो कोरियन जो बहुत सारे ड्रामे देखना, हम कल भी जैसे शो में बात कर रहे थे, हमने इतने फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सेट कर लिए हुए हैं कि हमें लगता है कि जी बस जो किसी की इंसान की स्किन अगर एक ही टोन की ना वो तो वो ठीक है, अगर जिसकी 2 टोन स्किन है तो वो नहीं भाई, 2 टोन जो स्किन है वो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने दिमाग में इतना कर लिया ना, हमें फिर एक इवन वो चाहिए, वो आप बेस से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हर एक कहा के अच्छा लगना। अब पिगमेंटेशन ऐसी होती है कि बटरफ्लाई की तरह होती है, जी नाक पे ऐसे कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए ये है अनार के फूल, अनार के फूल, और ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 20 ग्राम, ठीक है। और इसमें भी हम डालेंगे ये सफ़ेदा काशगरी है, ये भी हम 20 ग्राम लेंगे। नारियल का पाउडर 20 ग्राम, और उपटन इसमें हम डालेंगे 60 ग्राम। ओके, 3 चीजें 20-20 ग्राम है। ये मास्क बन रहा है, ये क्रीम, ये डॉक्टर बतूल, आप जैसे कोई चीज डाले डॉक्टर बतूल करी वाह वाह वाह, अप्रिशिएट करी साथ। बेसिकली जो अनार के फूल और उसमें ना कोक्यूटेन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, तो जब आपकी स्किन के अंदर जाता है तो इट गिव्स द सिग्नल कि आपकी न्यू स्किन रीजनरेशन हो। कोक्यूटेन इज वेरी इफेक्टिव, ठीक है। तो ये चारों चीजें बहुत अच्छी हैं जी। इनको ऐसे पाउडर बना के एक जार में रख लें, जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं। ये शासा पीछे छुपाले वाला, ये कोई और ले जाए। हाँ, मैं लेकिन हमने पुड़ियों में ले लेंगे। जी जी। तो अर्के गुलाब में या दूध में या दही में इसका पेस्ट बनाएं, सही, पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पांव पे लगा लें। हाथों के नकल्स भी ब्लैक हो रही होती है, बिल्कुल बिल्कुल। 15-20 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। आप देखें पहली एप्लीकेशन में आपका चेहरा कितना क्लियर होता है, दूसरे दिन ये रोजाना की बेस पे आप करेंगे। जहां आप देखें मुकम्मल साफ हो गया चेहरा, इसे रोक दीजिए, और ये परमानेंट रिजल्ट, ये ओपन पोर्स को भी मिनिमाइज करती है। जबरदस्त, ठीक है। जैसे ओपन पोर्स हो जाते हैं ना, ये उसको भी मिनिमाइज करती है। अच्छा मुझे बताएं, बहुत सारी जो खवातीन देख रही हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकती, ये जो टोटल जो हमने सफूफ जो मिलाए हैं, शामिल किए हैं, इनकी क्या प्राइस होगी शाह साहब? मैं भी तकरीबन ये सारी चीजें 100 रुपए के अंदर मिल जाएंगी। 100 रुपए के अंदर मिलेंगी? हाँ मिल जाएंगी आराम से। अगर छोटे, और आपने अगर बड़ा जार बनाना हो तो हाँ 20-20 ग्राम भी लेंगे तो 80 ग्राम हो जाएगा। चले 500 की। हाँ 80 ग्राम। उपटन जो है 60 ग्राम है, इतना मिल जाएगा 500, तो ये आधा पाव से ज्यादा हो गया महीना। उपटन में क्या क्या है? उपटन में भी तो चीजें नहीं, अलग उपटन कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लें आप। फंसारियों का खुला हुआ भी मिल जाता है, बना के रखते होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा एक चीज और बतानी थी, आमतौर पर खवातीन को, जिस तरह हमारी बहन ने भी एक बात बताई कि निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द होता है, नाक के नीचे नलों में भी पेन सा महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है, तो बाज़ लोगों को इन्फेक्शन वाला भी होता है, इसमें ईचिंग खारिश भी फील होती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने नारियल का पाउडर, ये आपने लेना है 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, और इसमें एक लकड़ियाँ आती हैं लूत पठानी के नाम से, वो भी 50 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से सिर्फ 1 महीना यूज़ कर लें, परमानेंट रिजल्ट हो जाएगा। जबरदस्त। अच्छा मैं छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होती हूँ, ठीक है भाई? छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आएगा।
बैक आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक के बाद अब मैं चाहूंगी कि शेफ फातिमा आप चली जाएं जरा किचन काउंटर में और अच्छा, फिर जब तक मैं वो चित्राली जो फोन आया था उनकी जवाब दे देती हूँ, क्योंकि आपका नंबर जो है ड्रॉप हो गया था। आप देखिए वहाँ पर खुबानी आजकल सीजन है, तो आप जो है खुबानी का जो ऑयल है वो, और खुबानी भी अगर आप उसको थोड़ा सा मैश करके लगाएंगे तो ड्राइनेस स्किन की ख़त्म हो जाती है। दूसरा सीबक थॉर्न, जिसे चित्राली ज़बान में मिर्गेंस कहते हैं, उसके पत्तों का कहवा बना के पिएं, और उसी के जो फल जो होता है ना, अभी पकने पे आएगा, तो उस फल लगाना शुरू कर दें, उससे ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। पाँव के नीचे सरसों का तेल रात को सोने से पहले लाजमी लगाएं। और फिर आपने कहा था कि आपके सर में खुश्की बहुत है और वहाँ ड्राइनेस की वजह से खुश्की होती है, तो आप सरसों के तेल में दही और अंडा मिक्स करके वो सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं, और अगेन खुबानी का तेल जो है वो सर पे लगाएं, तो उससे इंशाल्लाह फ़र्क आएगा। जबरदस्त। हाँ जी, पहली चीज़। अच्छा जी, हम बना रहे हैं लड्डू, जिसमें हम कोकोनट शामिल करेंगे, बादाम लेंगे और खजूर। ये इंस्टेंट लड्डू इस तरह के हैं कि अमूमन सुबह में जो लोग ऐसे होते हैं, इंस्टेंट एनर्जी वाले लड्डू। यस, जो नाश्ता नहीं करते और वो कहते हैं नहीं जी हम सुबह हमसे नहीं कुछ खाया जाता, तो वो ये 2 लड्डू, एक लड्डू ले लें, उसके साथ दूध पी लें या चाय भी पी सकते हैं। तो ये एक इंस्टेंट आपको जो है ना एनर्जी मिलती है। और ये मैंने देखा है कि नारियल को किसी भी फॉर्म में आप यूज़ करें, आपका ना एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। चाहे आप उसका पानी पी लें, चाहे आप उसको किसी भी फॉर्म में यूज करें। तो हम जल्दी से बनाते हैं। अब मैंने क्या किया, खजूरें ली थी, इसको 5 मिनट हमने गर्म पानी में, थोड़ा सा नीम गर्म पानी में हमने भिगोया, इसको सीडलेस करके इसको मैश कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे, ये खोपरा है यानी कोकोनट पाउडर और बादाम, ये हमने इसमें शामिल किए हैं। आप वैसे तो ये धुले हुए हाथ होने चाहिए। अच्छे से हम इसको करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम बनाएंगे इसके लड्डू। लड्डू बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कोट करने के लिए, यानी मैंने इसके अंदर भी कोकोनट पाउडर डाला है और ऊपर से भी हम इसको कोट करने के लिए कोकोनट पाउडर में ही हम इसको रोल करेंगे और हम इसको रख सकते हैं। सही, हाँ। 2 महीने तक भी अगर आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर घर में रखते हैं बनाकर, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखेंगे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इस तरह से हम ये लेंगे और हमने इसको गोल गोल सा ऐसे करके अच्छा सा कोकोनट के अंदर ही हमने इसको रोल करना है, और ये लड्डू आपका तैयार। ये इतने मज़े के होते हैं, बहुत मज़े के खजूर और वैसे भी ये एनर्जी बूस्टर्स कहलाते हैं बेसिकली। बजाय इसके कि आप दवाइयाँ खाएं और दवाइयों पे ज़्यादा पैसे खर्च करें, उससे बेहतर है। एनर्जी बूस्टर से पता मुझे क्या आता है, मैं एक बार वो जिम करती थी, तो वो खैर पिलाटिस मैंने ज़्यादा किया, तो उसमें ना वो कैटल बेल्स की ज़्यादा काम होता था। तो वो उससे पहले वहाँ पे खातून थी, तो उन्होंने कहा जी मैंने एनर्जी बूस्टर ऐसे लड्डू बेचना शुरू किया। अब उनमें मुझे समझ में आ गई, वो उनमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करती थी इसमें, चने। वो डिपेंड करता है। हाँ हाँ हाँ, वो चने उसमें ऐड करती थी और बाकी यही चीज़ थी। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। मुझे चने इतने नहीं पसंद, तो मैंने नहीं किया ऐड। ठीक है ना, वो आपकी मर्जी। नहीं, वो जिम से पहले ना क्या और भी क्या चीजें ऐड करती हूँ, जैसे इसमें सफेद जो तिल होते हैं आप वो भी शामिल कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगता है। अब मैंने इसमें जो है बादाम डाले, आप पिस्ता डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। और अगर आपको नहीं पसंद, आप ना भी डालें, सिर्फ कोकोनट और खजूर लेकर भी हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। सही। अच्छा, हमारी ये इंस्टेंट एनर्जी वाले लड्डू जो बूस्टर से ये तैयार हो गए। अब हम क्या बना रहे हैं, भाई बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं ना जी, ये इन टेड्डों को दे, उनके लंच बॉक्स में डाल के, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही थी, डॉक्टर बतूल बता रही थी ना कोकोनट मिल्क। ठीक है, अच्छा कोकोनट मिल्क अमूमन, चले हम बात करते हैं, शहरों में मिल जाता है बना हुआ, पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है। घर में कैसे बनाएं, जो लोग गांव में रहते हैं, ऐसी जगहों पे रहते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बहुत आसान होता है। आपने क्या करना है, आपने दूध लिया, ठीक है, वैसे तो मैं कुछ और बना रही हूँ, लेकिन ये एक प्रोसेस है जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, आपने दूध लिया, दूध में हमने शामिल किया कोकोनट, यही वाला हमने 1 कप दूध में हमने 1 छोटी प्याली कोकोनट हमने शामिल किया। हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये कोकोनट मिल्क, इंस्टेंट कोकोनट मिल्क तैयार है। ठीक है, तो वो लोग जिनके लिए होता है कि हमें रिसोर्सेज नहीं है, कहाँ से लें, कहाँ से मिलेगा। हम बना रहे हैं कोकोनट लस्सी। अब आप देखिए मैंने क्या स्टेप लिए थे, दूध शामिल किया, कोकोनट शामिल किया। और बहुत से लोग जो कि वेजिटेरियन है, उनको वो कहते हैं जी हम वीगन हैं, वो उनको नहीं पसंद, तो आप पानी के अंदर भी कोकोनट पाउडर डाल दें तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये भी है। इसको ब्लेंड अच्छे से करना है, ब्लेंड अच्छे से करना है। अच्छा, अब 1 कप हमने इसमें शामिल किया, 1 कप हमने इसमें शामिल किया है दही। अच्छा, शुगर जो है वो ऑप्शनल है, मैं नहीं शामिल करूंगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी कोकोनट है। कोकोनट पाउडर मीठा होता है, तो आपको ज़रूरत नहीं है
कि आप इसमें जो है शुगर ऐड करें, हम इसको ब्लेंड करेंगे, एक अच्छी सी लस्सी बन जाएगी, रात में शामिल करेंगे। ये तैयार है जी कोकोनट लस्सी। और आजकल जैसा मौसम हो रहा है ना, ह्यूमिडिटी है खासतौर पे कराची में। क्या बात है, ठीक है। इसमें वो आप मैं मुझे इलायची की इतनी फैन नहीं हम ये मैं इलायची की बादाम मैं लस्सी में इलायची डालती हूँ क्योंकि मैं पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दें। मैं जो चाय भी पीती हूँ मुझे इसमें इलायची चाहिए होती है, बस कॉफी में अभी तक मैंने इलायची नहीं पी। और लस्सी में थोड़ी सी ये लीजिए इलायची, जी, हाँ। मैंने जो बादाम जो बचे हुए थे वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं क्या और ये बात हमारी है। दोनों रेसिपीज जो है वो तैयार हो गई हैं। थोड़ी सी good पीछे बात है, हट पड़ रही है, हाँ। उसे आप इग्नोर करें और ब्रेक में जो है ना वैसे वो हम मतलब मज़ीद मुझे आपके घर वाकई मेहमान आए होते हैं तो वो क्यों हम लाल शरबत या फिर वो काले Exactly. किस्म क्यों के जो नहीं? शरबत है आप उनको दें? बिल्कुल। Isn't it better कि आप इतनी गर्मी के मौसम में अगर उनको यही सर्व करें? और ये अच्छा है। और Exactly. इससे आप अमूमन ये होता है, आप बाजार से आ रही हैं, शॉपिंग करके आ रही हैं, यहाँ का मौसम ऐसा है, इतनी गर्मी होती है, आप इतने लेथार्टिक फील कर रहे होते हैं, इस तरह की ड्रिंक्स आपको वाकई फौरन से जो है ना ऐसी एनर्जी देती हैं कि आप ना एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, वो चाय वाली चस आ जाती है। तो बोले कि रुलते गए पर चस बड़ी आई है। ये तो है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आ जाओ आज आज बिल्कुल सही। बिल्कुल आप आ जाए। अच्छा, मुझे हम जैसे कोकोनट के वाले से बात कर रहे थे, मुझे पता है कि अब क्योंकि हमें बड़ा शौक है ये सवाल पूछने का, जैसे अगर हम आम खा रहे हैं, आम का सीजन है, कहते हैं आम ज़्यादा नहीं खा, आम गर्म होता है। कोकोनट के वाले से बताएं कि देखिए अगर वो जो ड्राइड फॉर्म में अगर हम कोकोनट लेते हैं यानी कि जिसमें ड्राई फ्रूट में, तो क्या वो उसकी तासीर गर्म होती है? नहीं, उसमें जितने सुपर मिनरल और सारी चीज़ें हैं, बस ये कि जो ड्राई फॉर्म होता है ना उसमें थोड़ा सा हाइजीन का इशू होता है। सही, ठीक है, एक फंगस और एक हाइजीन, ठीक है, क्लीन होना चाहिए बिल्कुल, उसमें फंगस ना लगाओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट देख कर बताएं कि आप उसमें फंगस है, तो वो जाकर आपके गट को डिस्टर्ब करता है। जब गट डिस्टर्ब होता है तो लोगों को लूज मोशन और दूसरी चीजें होती हैं और वो दे थिंक दैट कि ये गर्म था। मुझे ऑयल पुलिंग का बताया, मैं जब दालची के, हाँ ये बड़ी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ। अगर आपको अपना मैदा सही रखना है, आपको अपने गट का फंक्शन अच्छा रखना है, तो आपने ऑयल पिलिंग जरूर करनी है। और लोग coconut oil से मैकेनिज्म करें। कहाँ से स्टार्ट होता है? जो हमारा डाइजेस्टिव में क्या है वो आपके माउथ से स्टार्ट होता है। तो आप माउथ हमें ऑयल पिलिंग कैसे करेंगे? आपके दांत स्ट्रांग रहेंगे, आपका अंदर से जो है पूरा सिस्टम। आपने तेल लिया, ठीक है, नारियल का, उसमें थोड़ा सा आपने हल्दी पाउडर मिक्स किया। अच्छा, अब जो है वो लोग डिफरेंट तरीके से भी करते हैं, उसमें जो है एक्टिवेटेड चारकोल भी ऐड करते हैं। Okay. आप नहीं ऐड करना चाहते, आप नहीं हम तो ऐसे ही करिए। देसी हम जले। दो चीजें जो है वो काफी होती हैं। अच्छी तरह आपने पूरे दांतों पे लगाया, उंगली से लगाना है आपने, अच्छी तरह पीछे की तरफ लगाया, अंदर जो है पूरा लगाया दाढ़ों पे और उस पे, और थोड़ा सा आपने जबान पे लगा दिया। लगाने के बाद आपने उसे छोड़ दीजिए 10 मिनट्स के लिए, एंड डू इट इन द मॉर्निंग। आपने कुछ भी ना खाना निहार मुँह, पीना हाँ। कुछ नहीं किया, निहार मुँह करना है, उसे 10 मिनट छोड़िए, थोड़ा थोड़ा थूकते रहिए अपने ना। 10 मिनट्स के बाद आपने ब्रश कर लिया अच्छी तरह, जितना आपका यहाँ से लेकर आपका जितने बैक्टीरिया, जितनी गंदगी होती है ना, टॉक्सिन, वो सारे पुल होकर आपके बाहर आ जाते हैं। हाँ। इतनी पावर है, यानी आप देखें 2 चीजें निकाल रही हैं सक आपकी। करा उसको, एक ये, हाँ। दूसरा उन लोगों को जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, वो कहते हैं हमारा गट सही नहीं रहता, वो अपनी नाफ में डालें। ठीक है, नाफ में डालने से ये होता है, सिर्फ उसमें हल्दी नहीं शामिल करनी, आप नाफ में डालिए, वो अंदर जाएगा इसका, तो आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात मिलती है, आपका खून साफ होता है, आपका गट साफ होता है। हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा कर लीजिए, उससे आपका सारी अंदर से चीज़ें जो है वो क्लीन हो जाती हैं। तो ये आपका क्या होता है, ऑयल पुलिंग इसी को कहते हैं। आपने अंदर से जब आपका होगा क्या, जब आप ऑयल डालेंगे आपको अंदर जाएगा, वो अंदर जाने के बाद जो है आपका सारा गट जो है वो क्लीन होना शुरू होगा, आपको स्टूल के थ्रू सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो वो लोग जो कहते हैं कि हम जो है, अच्छा, अब बहुत सारे उसमें, जैसे अभी हमें एक पेशेंट ने कॉल करी थी 40 इयर्स की ना, कि लेग्स में वो खिंचाव होता है, सब कुछ, आपको बहुत सारी डाइट सूट नहीं कर रही होती। जब आप 40s में होते हैं ना, आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होती हैं खाने में, और बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी होती है जो आप बरसों से नहीं खा रहे होते। तो ऐसे लोग जो कि उनको लगता है कि उनकी बॉडी अंदर जो है वो पैरासाइट्स हैं या कीड़े हो गए हैं, उनके लिए ऑयल पुलिंग बहुत अच्छा होता है। सही है। अगर आपने पैरासाइट्स का कोर्स कर लिया, कीड़ों का कोई कोर्स भी कर लिया, फिर भी आपको लगता है कि आपको दर्द उठते हैं या आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है या इन्फ्लेमेशन रहती है आपकी बॉडी में, उनके लिए ऑयल पुलिंग बेहतरीन होता है। आप हफ्ते में 2 दफ़ा कीजिए, आप देखेंगे ग्रेजुअली 6 वीक्स करने के बाद आपको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको बॉडी लाइट फील होती है। और बहुत से लोग बहुत एक्सेसिव खा रहे होते हैं ना, तो जब अंदर से गट क्लीन होता है ना,
मैकेनिज्म सही हो जाता है, सेरोटोनिन रिस्पॉन्स करना शुरू करता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, जब हैप्पी हार्मोन सही होते हैं आपका फुल बॉडी रिस्पॉन्स जो है वो सही होता है। मुझे लगता है कि और ना शाह साहब कि आपके पास भी अब ऐसी कोई ना कोई जरूर हिकमत भी कैसी जरूर पूरी होनी चाहिए कि जो अगर किसी को दे तो अगला बंदा खुश रहना शुरू कर दे। कोई ऐसी हिकमत भी कोई ऐसी चीज़ है कि कहते हैं कि स्ट्रेस तो बहुत है, ऐसी क्या चीज़ आप लोगों को सजेस्ट करते हैं? वसवसे आना, रोने को दिल करना, जी, जी। दिमाग चलना, प्लान बनाना, मैं ये भी करूं वो भी करूं या करूंगी या करूंगा, लेकिन करता कुछ नहीं है, दूसरे दिन नया प्लान होता दिमाग में। रोज है, इसको कहते हैं मुंह का कमांडो। ठीक है, हाँ। तो ये वसवसे आते रहते हैं और किसी चीज में मुतमईन नहीं होते हैं, तो डर खौफ भी महसूस होता है। तो ऐसी सूरत में आपने मगज़े बिनौला लेना है 50 ग्राम और 50 ग्राम नारियल पाउडर लेना है। इन दोनों को मिला लें, बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोजाना पानी के साथ लें, सुबह में लें या रात में लें। आप देखें आधे घंटे के बाद आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा और ये जो घबराहट, बेचैनी, हर चीज में सोचना, 10 मायने निकालना, वहम करना, ये सब दूर होता जाएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा, एक चीज और थी, मुझे एक चीज और थी कि आपने देखा होगा नारियल से आप अपने वेट को कैसे कम कर सकते हैं। क्विकली बता दें बस तो एक मिनट। वेट को कम करने के लिए आपने नारियल पाउडर 50 ग्राम, जीरा सफेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, सनोबर के पत्ते 50 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम पानी के साथ लें। हर 5 दिन में 1 किलो वजन कम होता जाएगा, हर 5 दिन 5 दिन में। या। ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने क्यों लग के 2 सालों में 16 kg रिड्यूस किया, उसमें से फिर मैंने 3 kg अच्छा, मैं पुट ऑन आपको कर एक बात लिया। बताऊं, अगर हम हफ्ते में 1 दफा दो, जो भी आपकी इस्तेदाद है उसके मुताबिक आप नारियल, जैसे अभी फातिमा ने कहा ना, सिर्फ नारियल का कोई भी चीज आप खा पी लेना आप वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल। इट्स अ फैक्ट। आप जिस दिन पानी पिए नारियल का, आप नोट कर लें, आपके हैप्पी, आप खुद ब खुद खुश रहेंगे। मैं कहती हूँ दोस्तों को कहीं खाने में लेके जाए, नारियल का पानी उनकी खतरा 2-3 दाने ले जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी अल्लाह पाक आपको लात के गम से महफूज रखे जिंदगी। तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।